भगवान भोलेनाथ को भूतनाथ बना दिया। अब महाराज ये हो गई शंकर जी की बात। अब भगवान शिव की बारात कैसी कैसी सजी। शंकर जी की बारात कैसी बनी। नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना भेसा, नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना भेसा। वैसे शिव समाज ने जे देखा, तेरे भेद समान देखा। कुमुखहीन बकुल मुख काहू, कुमुखहीन बकुल मुख काहू, बिन पद करहि कहूँ बद पाहू। विपुल नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति बलहीना। महाराज अब बारात कैसी सजी। अपने अपने अलग अलग वाहन सब गणों ने ले लिए। किसी का मुख नहीं है, किसी के अधिक मुख हैं, कोई बिना पैरों के हैं, किसी के बहुत पैर हैं, किसी के नयन नहीं है नेत्र, किसी के बहुत नयन हैं, कोई हष्ट पुष्ट है तो कोई दुबला पतला। भगवान शिव की बारात हिमांचल के घर में पहुंच गई। महाराज जब बारात जनवासे में पहुंची तो सबसे पहले बारात को देखने के लिए बच्चे जाते हैं। महाराज जैसे ही बच्चों ने बारात देखी, गिरते उठते भाग रहे हैं घर में। जाकर के घर के दरवाजों को बंद कर लिया। माता पिता ने पूछा, बारात देखने के लिए गए थे, ऐसे क्यों आ रहे हो जैसे कोई मार रहा हो। कई माता वो बारात नहीं है, वो तो भूत प्रेतों की पूरी जमात लेकर के आ गए। अब इधर बारात में जाते हैं तो महाराज नाचते भी हैं और गाते भी हैं। तो भगवान शंकर के बाराती क्या गा रहे हैं। रमना चाहेगा बहेगी, रमना चाहेगा बहेगी, परम तरंगी भूत सब। रमना चाहेगा वही भूत, रमना चाहेगा वही परम तरंगी भूत सब। रमा देखते अति बेफेरी, बोले भजन विचित्र विधि। महाराज भूत हैं जो ऐसे ऐसे
गाना और तान छेड़ रहे हैं जिनकी बोली समझ में नहीं आ रही। अब महाराज जैसे बाराती लेकर जाओगे तो नाचना गाना तो वैसे ही होगा। अब माताओं ने पूछा बारात को छोड़ दो, दूल्हा तो बताओ कैसा है। सबसे पहले बारात की बात होती, उसके बाद दूल्हे की। तो बच्चे क्या कह रहे हैं? जैसे दूल्हा तैसे बनी बारात, जैसे दूल्हा तैसे बनी बराता, जैसे दूल्हा तस बने बराता, कौतुक तो विविध होते मग जाता, तो विविध कोटि मग जाता। महाराज बच्चों ने कहा जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा भी बारातियों के जैसा है। महाराज द्वारे में जब बारात आती है तो आगवानी के लिए तो जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। नारद जी द्वार में खड़े थे। नारद जी ने सब बारातियों का स्वागत किया और जब भगवान शिव की बारी आई तो नारद जी वहां से खिसक लिए। सबने कहा क्यों जा रहे हो? बोले कि अब हमारा काम हो गया, सबका परिचय करा सकते, भगवान शिव का हम नहीं करा सकते, क्योंकि दूल्हा तो नारद मुनि ने ढूंढा था और इधर रुक गए तो मैना रानी क्या सुनाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए वहां से खिसक लिए। अब दौरे पर बारात पहुंची। मैना रानी ने जैसे ही भगवान को देखा जो दूल्हा बनकर आए थे, देख करके महाराज बेहोश हो गई। बेहोश हो गई कि ऐसा दूल्हा ढूंढ दिया हमारी पुत्री को। तब भगवान शिव ने सोचा कि अब एक सुंदर रूप को धारण करेंगे। तब भगवान ने कैसा सुंदर रूप बनाया? कर्पूर गौरम करुणावतारम, पूरे गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। महाराज शिव शंकर ने ऐसा अद्भुत रूप दिखाया। भगवान कैसे हैं? कर्पूर गौरम, भगवान गोरे हैं। इतना सुंदर रूप बनाया, महाराज सभी नर नारी मोहित हो गए। भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। महाराज धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण भगवान का जन्म हुआ है। नर नारायण का जन्म हुआ है। महाराज इनने जन्म के साथ ही पैराग को अपनाया और गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। इनकी महाराज इतनी तपस्या बढ़ गई कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अगर कोई तपस्या करता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती तो भगवान इंद्र को होती है। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा इंद्रासन मांग ना ले,
तब इन्होंने स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा। महाराज अप्सरा नृत्य गान आदि करने लगी, लेकिन नरनारायण को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भगवान ने कहा कि जो तुम नाच गा रही हो और जो तुम अपने रूप की सुंदरता दिखा रही हो, ऐसे रूप तो मेरी जंघा के नीचे दबे हुई हैं। महाराज एक पुष्प उठाया, अपनी जंघा पर जैसे ही फेरा तो उर्वशी अप्सरा उत्पन्न हो गई। कहा जाओ और जाकर के अपने इंद्र को दे देना। उर्वशी को लेकर के अप्सराएं वहां से चली गईं। महाराज उत्तानपाद की दो पुतनियां थीं, सुरुचि और सुनीति। और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी। महाराज जैसे नाम से ही पता चलता है, सुरुचि, जिसकी अच्छे अच्छे कामों में, साज सज्जा में, खाने पीने में रुचि हो, उसका नाम था सुरुचि। और सुनीति, जो अच्छे नीति आचरण करे, वह सुनीति। महाराज लगता है कथा में नींद आ रही है। अब थोड़ी तुम्हारी नींद भगा दे। महाराज दो स्त्रियां थीं, पढ़ी लिखी नहीं थीं। उन्होंने सुना था कि संतों के दर्शन से भगवान की प्राप्ति होती है। वो एक दिन जंगल में गई, वहां नदी के किनारे पर आपस में बातें कर रहे थे कि संतों के दर्शन से भगवान की प्राप्ति होती है। उसी समय संयोग से एक संत महात्मा आ गए। महाराज संत जी ने अपना थैला नदी के किनारे पर रखा और स्नान करने के लिए चले गए। अब इनके मन में तो एक ही बात कि संतों के दर्शन से भगवान की प्राप्ति। महाराज इनने थैला उठाया और एक एक करके सारी सामग्री बाहर निकालने लगे। कुछ नहीं मिला। एक डब्बा रखा था, उसको खोला, उसमें लड्डू गोपाल निकले आए। लड्डू गोपाल को बाहर रखा और देख करके, डब्बा छोटा था जिसमें लड्डू गोपाल रखे थे, इनके मन में ऐसा लगा कि देखो इस संत महात्मा कितने बेपीर हैं। भगवान को डिब्बे में रखा है, ढंग से खड़े तक होने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हाथ पांव टेढ़े हो गए। दोनों रोने लगी, कितना निर्दयी है, भगवान के हाथ पांव टेढ़े हो गए, इतने से डब्बे में बिठा दिया। इनके पास दूध दही था, उसी से भगवान के हाथ पांव को, यह जैसे अपन हाथ पांव को रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ने लगी। और संजोग देखो कि भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर दिए लड्डू गोपाल ने और खड़े हो गए। बोले अब अच्छे लग रहे हो। दोनों ने भगवान की पूजा की, जो कुछ रखा था। इतने में महात्मा जी आ गए। तो महात्मा जी को देख करके भगवान को पुनः डब्बे में रख दिया। भगवान डब्बे में वैसे ही खड़े थे। महात्मा जी आए और देख करके चौकन्ने रह गए।
और रोने लगे कि कैसा चमत्कार है। और जैसे ही संत ने लड्डू गोपाल को हाथ लगाया, पुनः भगवान वैसे टेढ़े हो गए। अब महाराज रोते जा रहे हैं कि इनके कारण आज मुझे भगवान के इस रूप के भी दर्शन हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद ध्रुव चरित्र सुनाएंगे। छीन ले सबका हंस के ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। सबका मन, सखीरी मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। मुखड़े को देख कोटि चंदाल जाए, देख के चंदाल जाए। मुखड़े को देख कोटि चंदाल जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदाल जाए। घुंघराली लट पे घटाएं बारी जाए, घुंघराली लट पे घटाएं बारी जाए। घुंघराली लट पे घटाएं बारी जाए। घुंघराली लट पे घटाएं बारी जाए। या के जादू भरे दो नयन, या के जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले सबका हंस के ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले सबके सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए पतली कमर किंतु अंग हैं गठीले, पतली कमर तीनों अंग हैं गठीले। पतली कमर किंतु अंग हैं गठीले, पतली कमर किंतु अंग हैं गठीले। अधरों पे अमृत है नैना नसीले, अधरों पे अमृत है नैना नसीले।
रसीले, अधरों पे अमृत है नैना रसीले, अधरों पे अमृत है नैना रसीले। थोड़ा बचपन थोड़ा यौवन, हरि बोल। थोड़ा बचपन थोड़ा यौवन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले सबका हंस के ये मन, छीन ले सबके हंस के ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। फूलन की सोहे गले माला बेजंती, ओ फूलन की सोहे गले माला बेजंती। फूलन की सोहे गले माला बेजंती, फूलन की सोहे गले माला बेजंती। कांवरिया काली और पटका बसंती, कांवरिया काली और पटका बसंती। कांवरिया काली और पटका बसंती, कांवरिया कारी और पटका बसंती। या के पाजनिया बाजे चरण, या के पाजनिया बाजे चरण, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। ले हंसे के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। राधा के हृदय में करे रमण बिहारी, ओ राधा के हृदय में रमण बिहारी। राधा हृदय में रमण बिहारी, राधा हृदय में रमण बिहारी। दोनों की छवि लगे अति प्यारी, गोवन की छवि लगे प्यारी। दोनों की छवि लगे अति प्यारी, दोनों की छवि अति लागे प्यारी। राधा बिजली के साथ श्याम घन, राधा बिजली के साथ श्याम घन, सखीरी मेरो राधा रमण। हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमण। छीन ले सबका हंस के मन, सखीरी मेरो राधा रमण। सबका हंस के मन, सखी रे मेरो राधा रमण। सखी रे मेरो राधा रमण, सखी रे मेरो राधा रमण। बोलो बांके हरि लाल की। महाराज सुनीति के पुत्र भक्त ध्रुव एक समय अपने पिता की गोदी में बैठे हुए थे।
तब सुरुचि ने हाथ से झटक कर पिता की गोदी से नीचे पटक दिया। तुम भले ही इनका पुत्र है, लेकिन तू इनकी गोदी में नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना है, तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। और यदि तुझे इतनी ही लालसा है तो जा भगवान विष्णु की गोदी में जाकर के बैठ जा। महाराज बालक रोता रोता माता के पास में गया और माता से सब वृतांत सुनाता है। माता कहती है, बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरे पिता मुझे पत्नी तो क्या अपनी दासी भी नहीं समझते। उनको तो पत्नी कहने में बड़ी लाज आती है। और जो तू तेरी माता ने कहा है कि नारायण की गोदी में बैठ, तो अच्छी बात है। तेरा पिता तो इस संसार का पिता है और वो तो जगत पिता है। महाराज ध्रुव जी को बात वो लग गई और वह वन में तपस्या के लिए चल दिए। रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा, अरे बच्चा तू कहाँ जा रहा है? तो वह कहता है कि मैं भगवान नारायण की तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। नारद ने देखा कि देखो तो ये क्षत्रिय का बालक, आयु तो इसकी 5 वर्ष की है, लेकिन इसको इतनी बात गड़ गई। महाराज पूछता है, हमें बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? तब नारद ने कहा कि ठीक है। नारद जी ने भगवान विष्णु के रूप को बताया कि भगवान का रूप कैसा है। श्रीवत्सम घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मे रम्ययुक्ते चतुर्भुजम्। बता दिया भगवान का रूप कि जिनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म धारण किए हैं, वैजयंती की माला पहने हुई हैं। ऐसा रूप है भगवान का, इसी को ध्यान कर। और कान में मंत्र भी फूंक दिया। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज अब यहाँ जब गुरु मंत्र की बात चल ही गई है, तो एक बात हम आपको बता दें। जो लोग गुरु दीक्षा लेते हैं और गुरु के द्वारा जो मंत्र आपको दिया जाता है, उसको गुप्त क्यों रखा जाता है? गुप्त इसलिए रखा जाता है कि उस मंत्र का यह प्रभाव होता है कि जो गुरु ने मंत्र दिया और आपने गुप्त रखा, और उसका जितना जाप करोगे उसका फल आपको मिलेगा। और जब सिद्ध हो जाएगा तो उसी मंत्र के जाप से आपके सारे काम बनने लगेंगे। और यदि आपने उस मंत्र को किसी को बता दिया तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? वह मंत्र आपका प्रसिद्ध नहीं होगा, क्योंकि दूसरे को पता चल गई। मंत्र जब तक काम करता है जब तक गुप्त रहे, और जिस दिन सार्वजनिक हो गया सो महाराज गोविंदाय नमो नमः। महाराज गुरु मंत्र दे दिया। वह 5 वर्ष का बालक स्नान आदि करके तपस्या के लिए महाराज बैठ गया। प्रथम महीने में जीवन निर्वाह के लिए केवल फल फूल खा करके 3-3 दिन की अंतर से फल फूल खाता। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते खाकर जीवन यापन करता।
तीसरे महीने में 9 दिन के अंतर से जल पी करके वह रहता, और चौथे महीने में श्वास को जीतकर 12 दिन तक 12 दिन के बाद वायु पी करके रहता। महाराज, और जब 5वां महीना लगा तो एक पैर के अंगूठे से खड़ा हो गया, और जैसे ही एक पैर के अंगूठे से खड़ा हुआ तो सारी पृथ्वी झुक गई, और अंत में श्वास की गति को रोक करके संसार की वायु को अपने उदर में रख लिया, प्राण वायु खींच ली। संसार के लोग झटपटाने लगे कि अब तो प्राण निकल जाएंगे। सभी भगवान विष्णु की शरण में गए और कहा, प्रभु यदि ध्रुव की तपस्या सफल नहीं हुई तो समझ लो संसार का तो कल्याण हो ही जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं अभी इसकी तपस्या को सफल किए देता हूं। भगवान विष्णु ध्रुव को दर्शन देने के लिए गए। महाराज, जैसे ही भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए गए और जो छवि नारद जी ने ध्रुव जी को बताई थी, वह छवि एकाएक उसके हृदय से विलुप्त हो गई। तुरंत उठकर खड़ा हो गया और सामने क्या देखता है कि भगवान घनश्याम खड़े हैं। बोलो राधा रमण लाल की। ध्रुव देखता है, शशंक चक्र सा गदा कुंडल सपेत वस्तु सर शेरुहे क्षणम सहार वक्षा स्त्रप कौस्तभ श्रिया नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। महाराज, वही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु खड़े हैं। महाराज स्तुति करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि 5 वर्ष का बालक है। भगवान ने अपना वेदमयी शंख उसके गाल में छुआ दिया। तुरंत वह वेदमयी भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान कहते हैं, वर मांगो क्या चाहिए। भगवान से कहता है कि मुझे वह पद चाहिए जो मेरे दादे परदादे कभी ना प्राप्त कर सके। भगवान ने कहा, तूने ऐसी जो तपस्या की है, तुझे मैं एक अटल पद देता हूं। तू जहां ध्रुव लोग है वहां पर सप्तऋषि नक्षत्र शुक्र कश्यप अग्नि आदि उस लोक की परिक्रमा करते हैं जो ध्रुव को मिला है। और भगवान ध्रुव जी से कह गए कि अभी तुम्हारा जाने का समय नहीं है। महाराज 36 वर्षों तक ध्रुव जी ने शासन किया। महाराज जी आरती की तैयारी कर ले। तो महाराज 36 वर्षों तक राज किया है ध्रुव जी ने। और शिशु मारक की पुत्री भृमि के साथ इनका विवाह हुआ। दूसरा विवाह वायुपुत्री इला से हुआ। वत्सर कल्प उत्कल आदि इनके पुत्र हुए। जब इनका जाने का समय आया तो मृत्यु सामने खड़ी हो गई। बोले, मुझको वरण किए बिना आप नहीं जा सकते। जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो मृत्यु को वर्ण करना पड़ता है। लेकिन ध्रुव जी से मृत्यु कहती है कि तुम मुझको वरण किए बगैर तो नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारी इतनी भक्ति है कि मेरे सिर पर पैर रख करके इस विमान में चढ़ जाओ। बोलो के बिहारी लाल की। महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख कर ध्रुव जी विमान पर चढ़ गए और पीछे देख रहे हैं कि हमारी माता कहाँ है। तो पुष्पक विमान पर जो भगवान के पार्षद थे, बेटा चिंता मत करो, पीछे तुम्हारी माता का विमान भी आ रहा है तुम्हारी तपस्या के कारण। इस प्रकार ध्रुव जी का पावन चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा में वर्णन किया है। बोलो के बिहारी लाल की जय। कल भागवत कथा का चौथा दिवस है।
कल कृष्ण जन्म मनाया जाएगा और कल संयोग से एकादशी भी है, इसीलिए सभी लोगों को आना है, क्योंकि माला मानगढ़ की परम धरा पर ठाकुर जी का जन्म उत्सव कल मनाया जाएगा। कियो नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद खिलैया की, यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, यशोदा गोप खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, 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 श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। बन बन धेनु चरैया की, बन बन धेनु चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, बन बन धेनु चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। दोनों हाथ धरकर ताली की सेवा करते हैं। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार ठारो, श्याम तुम भूमि भाज ठारो, श्याम तुम भूमि भार ठारो, श्याम तुम भूमि भार ठाड़ियो। कालिया नागिन थैया की, कालिया नागिन थैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, कालिया नागिन थैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, 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 श्याम हो भक्तन रखबारे, श्याम हो भक्तन रखबारे, श्याम हो भक्तन रखबारे, श्याम हो भक्तन रखबारे। यमुना तेरा सिर तैया की, यमुना तेरा सिर तैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, यमुना तेरा सिर तैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए आरती गाते हैं भक्तजन, आरती गाते हैं भक्तजन, आरती गाते हैं भक्तजन, आरती गाते हैं भक्तजन। मन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद। हृदय है लाज रखैया की, हृदय है लाज रखैया की,
आरती कृष्ण कन्हैया की। हृदय राज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। 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 उतार लियो रे उतार लियो रे प्यारे सांवरिया की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे उतार लियो रे और सांवरिया की आरती उतार लियो रे। काई को दिला काई की बातें काई की ज्योति जलाई रे। काई को दिला काई की बात काई की ज्योति जलाई रे। ओ काए को दियाला और काए की बात काए को दियाला काए की बात अरे काई को दियाला काई की बात काई की ज्योति जलाई। काई को दियला काई की बात काई की ज्योति जलाई रे। अरे कौना तुमरी करे आरती कौना तुमरी करे आरती कौना मंगल गाई रे गाई रे गाई रे। दोनों हाथ उठा के उतार लियो रे उतार लियो रे और सांवरिया की आरती उतार लियो रे। निहार लियो रे निहार लियो रे और सांवरिया की सूरतिया निहार लियो रे। और सोने को दियला कपूर की बात चारी चारी जोते जलाई रे। सोने को दियला कपूर की बात चारी चारी जोते जलाई रे। और सोने को दियला कपूर की बात और सोने को दियला कपूर की बात और सोने को दियला कपूर की बात चारी चारी जोते जलाई रे। सोने को दियला कपूर की बात हरे भक्त जने सब करें आरती हरे भक्त जने सब करें आरती जुर्मल मंगल गाय रे गाय रे। उठाओ दोनों हाथ बोलो उतार लियो रे उतार लियो रे और सांवरिया की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे निहार लियो रे मोर सांवरिया की आरती उतार लियो रे। ओ आजा 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 मेरे श्याम हो आजा 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 मेरे श्याम हो। तेरा रास्ता ने हर वन श्याम हमारे घर आ जाना। तेरा रास्ता ने हर वन श्याम हमारे घर आ जाना। आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना ओ आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना। तेरा रास्ता ने हर वन श्याम हमारे घर आ जाना। ने हर वन श्याम हमारे घर आ जाना। और सबके घर घनश्याम आएंगे। गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। घट घट बनती गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। राजा घनश्याम तरस रहे नैना राजा घनश्याम तरस गई अखियां तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना। अरे राजा घनश्याम तरस रहे नैना राजा घनश्याम तरस रहे नैना राजा घनश्याम दोनों हाथ भर ताली की सेवा के जकराल की काल के जकराल की जय बोलो महाकाल के करोड़ मंगल आरती उज्जैनी महाकाल काल की
करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की करुण मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की कर्पूर गौरम करुणावतारम चारितारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी ततं नमामि मन्दारमाला च कुर्तारिकाय कपालमाला सत्यगिराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च शरणं तुमेव सर्वं मम देव रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे जय जय श्री राधे श्याम।